हम पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी दोनों जगहों पर। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि लोग गंभीर मुद्दों को मान्यता देंगे, मुख्य रूप से उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी बैकफुट पर है लोकसभा चुनाव के बाद से, जब से उनकी शिकस्त हुई है, जब से 240 पर सिमटे हैं। और जिन राज्यों में अब चुनाव होने हैं, 2 अनाउंस हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, और उसके बाद जब महाराष्ट्र और झारखंड होगा, चारों जगह बीजेपी की बड़ी हार होने वाली है। क्योंकि लोगों के बीच में जो मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, वो गुर्बत है, वो महिला सुरक्षा है। इन सब मुद्दों में बीजेपी की कोई ना रुचि है ना उनसे वास्ता है। जेएनके में लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर आप क्या उठाए जाएंगे विधानसभा चुनाव में? जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। उसमें से सबसे प्रमुख इशू ये है कि उनका स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। ये एक बड़ी मांग है, वहां के लोगों की मांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टेट की अस्मिता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लोगों के अंदर रोष है, उस बात को लेकर आक्रोश है। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोरेशन की मांग है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो एक चीज है। और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में एक और है, बेरोजगारी की। सेब की फसल की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज की जो सरकार है, वो बननी चाहिए और वही बनेगी। हरियाणा में आप लोगों की तैयारी सभी सीटों पर है? पर हरियाणा में हम बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेगा आपका विधानसभा चुनाव में? मेरा अपना मानना है, बहुत सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व लेता है, लेकिन हरियाणा में हम अपने बल पर प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। एक दूसरा विषय कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से लगातार टीएमसी के चाहे वो सांसद हो या मुख्यमंत्री पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पदयात्रा भी करने वाली, इस मसले को लेकर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जो है लगातार जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत के साथ इतनी बर्बरता हुई है। एक औरत जो कि मतलब आज सड़क पे भी औरत सुरक्षित नहीं है, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में गहन चिंता होनी चाहिए। चिंता यह होनी चाहिए कि ये हैवानियत दिन ब दिन बढ़ क्यों रही है। चिंता यह होनी चाहिए कि आपको कोलकाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बिहार की 12 साल की बच्ची और उत्तराखंड की वो नर्स और उत्तर प्रदेश की 22 साल की दलित लड़की नहीं दिखाई दे रही है। चिंता बहुत सारे मुद्दों पर होनी चाहिए। देखिए, महिला सुरक्षा, महिला अस्मिता, महिलाओं के हक पर राजनीतिक चश्मा मत लगाइए। जहां पर भी गलत हो वहां पर बोलिए। आप हाथरस पर चुप रहते हैं, आप लाल किले की प्राचीर से कहते हैं महिला सुरक्षा, और आपके कहने के कुछ घंटों के बाद इस देश की बेटी बिल्किस के जो दोषी हैं वो रिहा कर दिए जाते हैं। तो महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे को और ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को पर गंदी राजनीति मत खेलिए।